सॉलिड स्टेट जो हमारे फिज़िकल केमिस्ट्री का यूनिट 3 का पहला वाला लेसन है, उसमें आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति तत्व। लास्ट टर्म पे हमने कहा था सममिति की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें दो चीज़ पढ़ते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस। तो आज हमारा लेक्चर आज किस पर रहेगा? सममिति तत्वों पर रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पर रहेगा। What is elements of symmetry? Symmetry operation, सममिति संक्रिया, ठीक है, जिस ज्योमेट्रिकल एंटिटी पर कराई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सममिति संक्रिया जिस ज्योमेट्रिकल एंटिटी पर कराई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? जो ज्यामिति तत्व हम इसमें यूज़ करते हैं, जो काल्पनिक होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सममिति तत्व बोलते हैं, ठीक है, जिस पर हम सममिति संक्रिया को कराते हैं। ये मेनली 3 तरीके की होती है। पहला होता है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, पहली होती है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम बोलते हैं सममिति तल। सममिति तल जो होता है, हम इसकी डेफिनेशन देंगे, इट इज़ द इमेजिनरी प्लेन, काल्पनिक तल, जो क्रिस्टल के सेंटर से इस तरीके से पास हो कि क्रिस्टल को 2 भागों में बांट दे, क्रिस्टल के दोनों भाग एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो, तो वो तल सममिति तल कहलाता है। ओके, अ प्लेन, अ इमेजिनरी प्लेन passing through the center of the crystal in such a way it divides the crystal into 2 halves. One half is the mirror image of other half. One part is the mirror image of other part. तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम जिस सिंबल से यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। अगर कोई सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है तो हम उसे लिखते हैं सिग्मा वी, और अगर कोई हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज के समानांतर है तो हम इसे बोलते हैं डेल्टा सिग्मा एच। तो हमने कहा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी प्लेन है जो क्रिस्टल के सेंटर से पास होता है, क्रिस्टल को 2 इक्वल हाफ में बांटता है, इस तरीके से बांटता है कि एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज होता है। हम इस डायग्राम में देखेंगे कि जब हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब जो हमने यहाँ बना रखा है, इस क्यूब में देखो, ये क्यूब में एक तल इस तरीके से जाता है कि एक लेफ्ट हैंड साइड का हाफ हो गया, एक राइट हैंड साइड का हाफ हो गया, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हुआ, एक लेफ्ट और एक राइट वाला। फिर बीच में से गया तो एक अपर वाला और एक लोअर वाला, फिर एक इस तरीके से जाएगा तो एक आगे वाला, ये आगे वाला और एक पीछे वाला, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में से एक तल पास होगा तो या तो लेफ्ट एंड राइट बनेंगे, या सामने फ्रंट और बैक वाला बनेगा, या अप साइड और डाउन साइड वाला बनेगा। 3 तलिए हो गए। नेक्स्ट, इधर का अपर एंड, इधर का लोअर एंड, तो एक ट्रायंगुलर पार्ट यहाँ बना, एक ट्रायंगुलर पार्ट इधर बना, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। इधर का अपर, इधर का लोअर था। अब हमने क्या किया? अब हमने इधर का अपर लिया और इधर का लोअर लिया, तो इधर का अपर और इधर का लोअर ये इस तरीके से आ गया आपके पास, ठीक है। ओके, थर्ड, पहले दोनों साइड का लिया, अब आगे का लेकर के पीछे और पीछे का लेकर के आगे, तो ये कितने हो गए? ये 4 तल हो गए इस तरीके से। इसके बाद आपके पास एक डायगोनल आया। एक डायगोनल किस तरीके से आया? एक डायगोनल आपके पास इस तरीके से आया, पीछे का और आगे का लेकर के डायगोनल, एक ये और ये लेकर के डायगोनल। आप क्या देख रहे हो इसमें? 3 तो साइड से हो गए थे, 4 फिर हमने अपर डाउन आगे पीछे और लेफ्ट राइट को करके 4 बनाए, और एक डायगोनल इस तरीके से और एक डायगोनल इस तरीके से करके 2 डायगोनल। तो अ क्यूब हैज़ टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक क्यूब में, एक घन में 9 सममिति तल पाए जाते हैं। ऐसा तल, ऐसा काल्पनिक तल जो क्रिस्टल के सेंटर से पास होता है और क्रिस्टल को इस तरीके से 2 भागों में बांट देता है कि एक भाग दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो, ठीक है। इसमें हमने वर्टिकल भी देखे और इसमें हमने हॉरिजॉन्टल भी देखे। सेकंड सिमेट्री एलिमेंट आता है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है। इसे सममिति अक्ष
या सममिति रेखा बोला जाता है। नाम से ही पता लग रहा है, पहले पूरा प्लेन था, अब क्या है, केवल एक लाइन है, एक एक्सिस है जिसके अराउंड क्रिस्टल पर कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन जिसे रोटेट कराया जाता है, तो रोटेट करा के देखा जाता है कि आइडेंटिकल पोजीशन एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार आती है। जैसे सपोज मानिए बच्चों, मैं यहाँ डायग्राम से आपको बताती हूँ, पूरा रोटेशन कितने में होता है, 360 डिग्री में। तो 360 डिग्री घूमने में सेम कंडीशन कितनी बार आती है, ये हम देखते हैं। हम imaginary line passing through the center of the crystal in such a way about it, if we rotate the crystal and find out identical condition are repeated how many time in the complete rotation। अब देखो बच्चों, कंप्लीट रोटेशन कितने का है, 360 का, ठीक है। अगर आइडेंटिकल कंडीशन 2 बार आएगी, हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, ठीक है। सी एन मतलब एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका क्या मतलब हुआ, एन फोल्ड का, अगर 360 से घुमाने पर 2 बार आएगी तो एन को हम 2 लिखेंगे, 360 से घुमाने पर सेम कंडीशन 3 बार आएगी तो हम एन को 3 लिखेंगे, 4 बार आएगी तो 4 लिखेंगे और 6 बार आएगी तो इसे 6 लिखेंगे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने तरीके की होती है, 4 तरीके की, C2, C3, C4 और C6। C2 को हम बोलते हैं टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द्विगुणित अक्ष। 3 को बोलेंगे थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, त्रिगुणित अक्ष। C4 को बोलेंगे 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, चतुर्गुणित अक्ष। और 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। पूरा रोटेशन अगर 360 पर है तो 2 बार आएगी तो हर कंडीशन कितने पर आएगी, 180 पर। अगर पूरा 360 पर है, 3 बार आती है तो एक के बाद दूसरी कंडीशन 120 पर आएगी। C4 में 90 डिग्री एंगल आएगा और C6 में हमारे पास 60 डिग्री एंगल आएगा। क्यूब में C2 होता है, C3 होता है, C4 होता है, लेकिन C6 नहीं होता है। अ क्यूब है C2, C3 एंड C4, ठीक है। तो इसमें 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसमें 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इसमें 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कैसे हम देखेंगे, देखो इधर पहली वाली जो बात हम कह रहे हैं, ये क्यूब है हमारे पास, देखो इसके सेंटर में, दोनों जगह सेंटर में, ऊपर का भी सेंटर है और नीचे का भी सेंटर है, इसके बीच में से एक एक्सिस जाती है, तो एक ये है, एक पूरा 180 घूम जाएगा तो आगे वाला पीछे आ जाएगा, पीछे वाला आगे आ जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है C2, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अ क्यूब में C2 कितने होंगे, 6, C2 कितने होंगे, 6। एक ऊपर नीचे से जाएगा, एक आगे पीछे से जाएगा, एक बाएं से दाएं जाएगा, और ऐसे ही रिवर्स होगा, 3 इधर और 3 इधर करके। अ क्यूब हैज़ 6 C2, ठीक है। अब C3 कैसे है, देखो यहाँ से चेंज क्या हो रहा है C3 में, वो देखो चेंज ये हो रहा है कि अब C3 में आप क्या देख रहे हो, ये C3 में यहाँ का फ्रंट है और यहाँ का पीछे वाला, यहाँ का आगे, यहाँ का वहाँ। तो इसे घुमाने पर सेम कंडीशन 360 में 3 बार आएगी, तो ये हमारे पास C3 हो गया, ठीक है। एक बार C3 3 बार रिपीट होगा तो C3। ये वाला बहुत इजी है, ऊपर और नीचे के बीच में से जा रहा है, देखो ये यहाँ पर आप देखो, ऊपर से और नीचे के अंदर से जा रहा है, तो एक ऊपर नीचे से चला जाएगा, पूरी बार रोटेट होगा, तो यहाँ से 90 डिग्री आएगा तो ये वाला फेस सेम देगा, फिर 90 आएगा तो ये वाला फेस सेम पोजीशन देगा और ये वाला फेस सेम पोजीशन देगा। 90 डिग्री के एंगल पर सेम पोजीशन हमें दिखेगी। तो जब हम C4 की बात करते हैं तो हर 90 डिग्री के बाद हमें आइडेंटिकल कंडीशन दिखती। देखो C4 कितने होंगे, 3, एक ऊपर और नीचे के बीच में से गया, एक आगे और पीछे के बीच में से जाएगा और एक लेफ्ट और राइट साइड के बीच में से जाएगा। बच्चों मैं डायग्राम में इसमें इसी तरीके से समझा सकती हूँ। अगर हमारी रूटीन में क्लास होती तो हम मॉडल के थ्रू पढ़ते, तब हम इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते थे। आप यहाँ यह समझ लीजिए, अ क्यूब हैज़ 6 C2, a cube has 4 C3 and a cube has 3 C4. A cube has no C6.
C6 इज़ फाउंड इन हेक्सागोनल क्रिस्टल, नॉट इन क्यूबिकल क्रिस्टल। तो जब हम इसे सब कंबाइन करते हैं तो हमें पता लगता है कि क्यूब में कितने एलिमेंट्स ऑफ कितने एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, 13 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। क्यूब हैज़ 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड 13 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हमारा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति तल। ठीक है, सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री सममिति केंद्र, नाम से ही पता लग रहा है। पहले हम प्लेन पर थे, फिर हम लाइन पे आए, अब हम डिक्रीज होकर के कहाँ आ गए, पॉइंट पर। ये पॉइंट कहाँ है, क्रिस्टल के सेंटर में है। ये भी कैसा पॉइंट है, ये भी हमारा इमेजिनरी पॉइंट है जो क्रिस्टल के सेंटर में है। ये पॉइंट जो क्रिस्टल के सेंटर में है ये हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। इससे दो अपोजिट डायरेक्शन में सेम पॉइंट, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट ये मानो, एक पॉइंट ये मानो, तो इससे जितनी डिस्टेंस इधर है इतनी डिस्टेंस इधर है। इसी तरीके से हम दूसरी डायरेक्शन में देखते हैं तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से इसकी है उतनी डिस्टेंस इधर है। किसी भी डायरेक्शन में देख लो आप, जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतनी डिस्टेंस नीचे है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी डिस्टेंस एक पॉइंट पर एक तरफ है उतनी डिस्टेंस दूसरे पॉइंट पर दूसरी तरफ है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल फ्रॉम विच इफ लाइन्स आर ड्रॉन इन अपोजिट साइड इट विल इंटरसेक्ट द आइडेंटिकल पोजिशन एट आइडेंटिकल डिस्टेंस। तो हमने क्यूब में क्या, अच्छा, किसी भी क्रिस्टल में कितने भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, कितनी भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, लेकिन क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑलवेज बी नंबर इन 1। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है नेम द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री विच इज़ ऑलवेज 1, तो दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो 1 है, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 है और एक्सेस ऑफ सिमेट्री 13 है। तो अ क्यूब हैज़ टोटल 23 symmetry elements. Thank you.